राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। भाजपा अब की सब ठोक बजा के कील काटे दुरुस्त करके आई है मैदान में। भाजपा भी जानती कि एक बार डिलिमिटेशन की व्यवस्था आकार ले ले तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, राजनीतिक समस्याएं। और विपक्ष भी जानता है कि अगर एक बार डिलिमिटेशन देश में आकार ले गया तो उसके लिए संभावनाओं के दरवाजे और संकरे हो जाएंगे। मेहमानों से परिचय करा दें, अश्विनी शाही हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का स्वागत है। विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विजय जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर टीना शर्मा का बहुत बहुत स्वागत। टीना जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊँगा। अभी तक जो संकेत हैं वो स्पष्ट हैं कि सरकार ने बराए नाम में कोशिश कर दी कि भाई सब लोग साथ रहें, लोकतंत्र है, तो वो प्रमुख विपक्षी दल के दफ्तर हुआ है, बात कराए 50 मिनट, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि भाई हमने कुंडी खटखटाई थी, इन्होंने नहीं खोला। लेकिन सरकार ने अपना मैनेजमेंट पूरा कर लिया है और अभी तक के संकेत हैं कि 16 और 17 अगस्त को एक विशेष सत्र संसद का आहूत हो सकता है, जिसमें परिसीमन बिल सरकार पेश करेगी आंकड़ों का बंदोबस्त कर लेने के बाद। मुझे लगता है अभी तक जितने मुद्दे चल रहे हैं ये छोटे छोटे वो है सुतली बम, वो राजनीति का परमाणु बम होगा, उसके बाद सुतली बम का तो कोई खेल ही नहीं बचेगा। टीना जी, कैसे देख रही हैं इस पूरी स्थिति को? सबसे बड़ा मुद्दा जो जिससे मैं पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ वो है महिला आरक्षण। हम उस प्रोटेस्ट का पार्ट रहे हैं जिसमें सुमित्रा महाजन ने सड़कों पर आज से करीब 38 साल पहले महिला आरक्षण की बात को रखा था, और उसके बाद देश की बहुत नामी महिलाएं जो पॉलिटिकल नहीं हैं, संस्थाएं चलाती हैं, और हम सभी महिलाएं जो हैं करीब करीब 17 साल से तो मैं उनके साथ इस काम में लगी हूँ। तो एक तो वो एक साइड वो है जिसको मैं चाहती हूँ कि परिसीमन हो। देखिए, परिसीमन होना इम्पोर्टेंट। टीना जी एक मिनट, टीना जी एक मिनट, मैं इसको और प्रैक्टिकल बहस बना दूं, सैद्धांतिक तो थोड़ा वैसी चीज हो जाती। महिला आरक्षण से समस्या नहीं है, परिसीमन का मतलब शास्त्रों में क्या लिखा वो भी छोड़ दीजिए। परिसीमन का रियल मतलब ये है नेता के लिए उसका खेत खराब हो जाएगा। ठीक, 20 साल लगाता है नेता, 30 साल लगाता है, वो भाजपा की योग्यता भी जानता है नेता विपक्षी। एक विधानसभा इधर से उधर लोकसभा में हो जाएगी तो पूरा खेत खराब हो जाएगा। लड़ाई उसकी है, इसलिए परिसीमन के विरोध में ये लोग हैं। टीना जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों का कहना तो ये है कि भाजपा ये इसलिए कर रही है कि जो इसमें बहुत ज्यादा मलाईदार सीटें जो है वो भाजपा के उसमें रहेंगी, और भाजपा ने परिसीमन इसी तरह से प्लान किया है कि वो अगले 50 साल सत्ता से बाहर ना जाए। ये अफवाहें नहीं कह सकते, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई आग है, धुआं है, कुछ है, इसीलिए जो विपक्ष है इसके खिलाफ है। लेकिन मेरा इसमें दूसरा मानना है। देखिए, इतने सालों से सीटें हैं, यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें एक सांसद जो है वो करीब 400 किलोमीटर तक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फैली हुई है। दिल्ली में जितना वोटर एक एमएलए को मिलता है या एक सांसद को मिलता है, उससे 4 गुना वोट जो है वो यूपी में है। तो मेरे हिसाब से एज अ सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये समझती हूँ कि ये परिसीमन जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है। जनसंख्या जब बढ़ती है तो दाम भी बढ़ना चाहिए, और इसमें महिलाओं के लिए एक सहूलियत होगी, क्योंकि कोई भी नेता, सपोज आप पुरुष, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम ये प्रोटेस्ट हम जब इसमें कर रहे थे तो हम सबसे पहले सुमित्रा महाजन जी के पास गए। वो लोकसभा की स्पीकर थी। उनसे हमने कहा कि भाई ये प्रोटेस्ट तो आपने शुरू किया था और आप खुद अब कुर्सी पे पहुंच गई हैं, तो कुछ हमारी मदद कीजिए।
तो उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगी बात, प्रधानमंत्री से पूछती हूँ, करती हूँ। ये बात मैं आपको बता रही हूँ करीब 8 साल पुरानी, 9 साल पुरानी, इनफैक्ट 9 साल पुरानी बात ये है, और उन्होंने कभी बात नहीं की। आज भी हमारे पास रिपोर्ट में है, उन्होंने कभी बात नहीं की। तो परिसीमन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन महिलाओं को हम संसद में जाकर हमारी बात उठाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाएं तो कर नहीं रही हैं, आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो परिसीमन जरूरी इसलिए है कि एक तो एरिया कम हो जाए, सीटें बढ़ जाएं, और सीटें बढ़ने की जो कैलकुलेशन है, जो उसका डेमोग्राफिक जो एक ढांचा होगा, वो मुझे लगता है वो विपक्ष को आकलन करना चाहिए। उसमें पे हम नहीं पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि सीटें बढ़े। कोई भी पुरुष, सपोज आप एक जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मुझे वहां से चुनाव लड़ना है, और आप वहां 4 बार रह चुके हैं, आप कभी मुझे जीतने ही नहीं देंगे। ठीक, आप मेरे साम दाम दंड भी। ठीक है, टीना अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं। मुझे लगता है कि मसला ये नहीं, मसला ये है, मैं असल में 100% प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं ये 5% भी थ्योरी मेरी समझ में नहीं आती, कभी नहीं आई। अश्विनी जी, मैं वहां हाथ रखता हूं जहां नस है, दाएं में भागते नहीं। एक्यूप्रेशर वाली समझ मुझे है कि कहां दबाऊंगा तो कहां इलाज होगा। मसला ये टीना जी मालूम क्या है मसला? मसला ये है कि राहुल गांधी भी चाहते परसीमन हो, लेकिन वो चाहते कि 5 बजे हम शपथ ले लें प्रधानमंत्री के, 6 बजे परसीमन का ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मोदी के रहते ना हो क्या। और मोदी जी करे परसीमन मैं ही कराऊंगा, चाहे सूरज पश्चिम से निकलने लगे, लेकिन परसीमन करा के जाऊंगा। बस सारी लड़ाई इतनी, इसमें कहानी कविता कुछ नहीं कि संविधान में ये बाबा साहब ने वो कहा, इसने कहा, कुछ नहीं, हिंदी में है। अखिलेश यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब ये तो खैर विजय राठी हमारे मित्र हैं, लेकिन जैसे पिछली बार परसीमन जब हुआ था तो सरकार थी इनकी, तो राम गोपाल जी का जिम्मा लगा दिया था मुलायम सिंह, तो राम गोपाल जी ने पूरी व्यवस्था सब सेट कर दी जितनी वो कर पाए। बोले भाई विजय राठी कैसे जीत रहा है? बोले ये 4 गांव से जीत रहा है। बोले 4 गांव हटाओ, विजय राठी फिर सोने के हो जाए, चुनाव नहीं जीत सकते। और एक बात बताएं आपको, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, परसीमन एक बार हो जाने के बाद क्यों नहीं कांग्रेस तैयार है? हमरी न मानो रंग रिजवा की पूछो, जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा। कपिल सिब्बल को तो मानोगे भाई, आप सबके तो वो गुरु हैं। उन्होंने कह दिया कि एक बार परसीमन हो गया फिर भाजपा कभी नहीं जाएगी, अपना अपना दफ्तर बंद करके घर चले जाना। तो इसका मतलब परसीमन में ताप कितना है ये समझ में आ गया। एक बात कह के फिर विजय भाग पहुंचाऊंगा, परसीमन हो जाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, पॉइंट नंबर 1। परसीमन लागू हो जाने के बाद कोई असेंबली और या भारत की लोकसभा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसको निरस्त करने वाला कोई कानून नहीं आ सकता, राइट। इसलिए मैंने कहा वो न्यूक्लियर बम है, सुतली बम नहीं। टीना जी, न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम चलता है फिर उसके बाद क्या बचता है? विजय राठी जी, ये सब छोटे छोटे सुतली बम हो जाएंगे कि चढ़ावा चोरी, कि चंदा चोरी, कि फलाना, के पैलेट गन, के पैलेट गन। जब परमाणु बम चल जाएगा तो पैलेट गन कौन पूछेगा? अपनी अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। राठी साहब, और भाई इनकी तैयारी तो ऐसी है, आज ये 50 मिनट वहां राहुल जी के यहां हुआ है ताकि लोग बाद में ना कहें कि भाई ये आए नहीं। बोले जी हम तो प्रस्ताव दे आए राहुल गांधी को। विजय राठी जी। अमिताभ जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। आप हमेशा व्यवहारिक बात करते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं। जो सत्ता में बैठा रहता है वो ये चाहता है परिसीमन उसके हिसाब से हो, और जो विपक्षी पार्टी होती है वो चाहता है उसके हिसाब से हो। भाई राजनीति करने आए हैं सब लोग, और चुनाव भी जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद ही सरकार बनती है। मैं भी बता दूं, मैं हमारे यहाँ मेरठ में मेरठ कैंट सीट है। जब तक इसमें एक क्षेत्र आता है मोदीपुरम, जब तक वो नहीं था तो चांसेस बनते हैं दूसरी पार्टियों के जीतने के। जब से वो उसमें शामिल कर दिया परिसीमन के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा 1.5, 2, 2.5 लाख वोट से भी जीत जाती है। मतलब लोगों को ये लगता है कि बस उसमें वो कट दिया उसने। इसी तरीके से दूसरी सरगना, उसमें 24 गांव एक ही जाति के उस तरीके से हैं, वो आप जानते हैं। उसमें वो एक तरफ पड़े तो अपना जीत जाता है। तो उस तरीके से तो सच्चाई है कि होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम इसमें दूसरा पक्ष बोल रहे हैं। हम इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वादा किया था इन लोगों ने
जो डिलिमिटेशन करना होता है उसमें ये होता है कि एक बार आप सेंसस करा लें, और सेंसस कराने के बाद हमारी बहुत ज्यादा शर्त नहीं है कुछ, वो जैसे 50% वाला था पहले था, उसमें वो डाउट हुआ था उसमें कि भाई जो साउथ के स्टेट्स थे वो ये बोल रहे थे कि हमने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो क्या हमें उसकी सजा मिलेगी, हमें कम सीटें मिलेगी। लेकिन अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है कि नहीं 50% के जितनी सीटें जिस राज्य में 50% के हिसाब से बढ़ जाएंगी, एक बात। लेकिन ये भी तो तय हुआ था ना पहले कि सेंसस होगा, और ये भी तय हुआ था, जो हमने कहा, इन्होंने रिजर्वेशन को बोला कि डिलिमिटेशन का एक बार हो जाए तब हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। हमने कहा कि डिलिमिटेशन का इंतजार क्यों करना आपको, मतलब आप 800 सीटें बढ़ा करके उसमें से क्यों महिलाओं को देना चाहते हो? आप अगर 543 सीटें हैं या कहीं मान लो 100 सीटें मिल रही है उसी में से दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, हम तो कह रहे हैं अब इसे लागू कर दो, हम कह रहे हैं यूपी के 2027 के चुनाव से आप लागू कर दो यूपी में, हम देने को तैयार है 33%। तो उसमें भी कोई, ये भी इन्होंने बहुत पहले हमारे जो सांसद है उनके घरों पे इनकी महिला मोर्चा की महिलाएं जाती थी कि आपने तो रिजर्वेशन नहीं पास होने दिया हमारा, वो रिजर्वेशन भी पास हो गए। तो हमारा कहना सिर्फ ये है, जब सरकार ये बोल रही थी, हम भी पढ़ रहे थे उसमें कि जो सेंसस होता है और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, तो सेंसस आप करा लीजिए और कराने के बाद विजय जी ठीक, आप रुकना होगा, रवि जी के पास चलो। विजय जी ने बातें थोड़ी सैद्धांतिक कंबल के अंदर रख के कही, ठीक, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल चीज क्या वो मैं समझ गया। प्रैक्टिकल चीज ये है, वो उसको उन्होंने अच्छे ढंग से कहा कि सेंसस हो जाए, एक व्यवस्था रही है, एक परंपरा रही है, ठीक बात है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि सेंसस होने तक उतना टाइम हो जाएगा कि फिर मोदी के प्रधानमंत्री रहते सेंसस नहीं लागू हो पाएगी, ये डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा, जय हरि की, बस इतना ही तो चाहिए। ये वो भी समझ रहे हैं, असुनी शाही भी, वो करें ना, पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। और राठी जी को मैं बता दूं, मेरी बात सच निकलेगी तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे कि भाई साहब आपकी बात ठीक निकली, सेंसस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिस दैट, जितना नंबर सरकार को चाहिए और जिनसे नंबर मिल रहा है, राठी जी लिख लो मेरी बात, उनको बता दिया गया क्या करना है क्या, और उन्होंने हामी भर दी। ऐसे किरण रिजिजू थोड़ी निकले अपने दफ्तर से राहुल गांधी के घर दफ्तर के लिए, हो गई बात। दो लोगों से चाहिए था, स्टालिन और पवार दोनों ने कह दिया गो अहेड, 50% का एश्योरेंस दे दिया। उन्होंने कहा सेंसस ने तुरंत करो, गो फास्ट। इसलिए मैंने कहा अब की मामला कैड़ा है। रवि प्रताप जी, राहुल जी ने कहा पहले 2 काम कराओ, उसके बाद इसकी बात करना आके, अमित शाह का बयान कराओ, स्टेटमेंट कराओ और अयोध्या पर चर्चा कराओ। इनने उनकी बात सुन ली, उनने उनकी बात सुन ली, चाय और बिस्कुट वगैरह ले लिया है और अपने अपने दफ्तर में आके बोले ठीक है हम आपको बताएंगे, उन्हें हम आपको बताएंगे, नमस्ते सदा वत्सले। वो भी गए थे खाना पूर्ति करने, उनने भी खाना पूर्ति कर दी, बात खत्म हो गई। सरकार को जो करना है सरकार को पता है और विपक्ष को जो करना है विपक्ष को पता है। रवि जी कैसे देख रहे हैं? मेरी पत्रकारीय समझ कहती है कि परिसीमन विधेयक इसी अगस्त के महीने में कानून बन जाएगा, इस कोशिश सरकार की है, चाहे उसमें कितना भी हाय तौबा मचे, सदन के भीतर सदन के बाहर, फिर भी। रवि जी देखिए, इस अगस्त में परिसीमन विधेयक कानून बन जाएगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है जी, लेकिन हम इसे उस तरह से नहीं बनने देंगे जिस तरीके से 2022 में उधमपुर का कर दिया परिसीमन इन्होंने और काजीरंगा का किया। काजीरंगा 430 स्क्वायर किलोमीटर में है और उधमपुर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में, अपनी चीना बहन से कहना चाहता हूँ, और 2022 में किया। यूपी का रॉबर्टगंज 250 स्क्वायर किलोमीटर में और दूसरा कोई नहीं। ये सिर्फ वो चाहते हैं कि जहां इनके मतदाता हैं वो एन केन प्रकारेण इनकी सीमा के अंदर आ जाएं और जो राज्य में हमेशा के लिए सत्ता में कायम कर ले उतनी सीटें सुरक्षित कर दी जाएं और कुछ सीटें हमको दे दी जाएं जो हम हमेशा जीते रहे, लेकिन ये उतनी सीटें जरूर जीतते रहे, ये सत्ता से बाहर न निकले। केवल परिसीमन का इतना बस इनका प्रयास है और ये पूरा प्रयास इसमें का अगर ये सफल हो गए तो 2050 नहीं, अरे 2100 तक ये नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो कैसा कर ऐसा व्यवस्था करके चल रहे हैं
लेकिन ये जान लीजिए अमिताभ जी, जी निश्चित रूप से हम देश की जनता को बताएंगे कि आप अगर दूरी का मापदंड रखते हैं तो 2022 में जो जितेंद्र सिंह के लिए 20,000 भाई स्क्वायर जनता किलोमीटर को बताने से कुछ 18 नहीं होगा। अब हैं। जनता से तो 29 में मुलाकात करोगे जाके, वहां क्या बताने से होगा? परसीमन अभी लागू हो जाएगा, जनता को बताते रहो आप। इतना आसान नहीं है जितना ये काम कर रहे हैं। काम हम भी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कौन अपने काम में सफल हो पाता है। प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, प्रयास ये भी कर रहे हैं। जो सफल हो जाएगा, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इतनी आसानी से, बड़ा कठिन है डगर पनघट का, इतनी आसानी से हम राधा को पनघट तक नहीं जाने देंगे, ये जान ना, लीजिए। ठीक, आप दूसरी बात, ठीक जी, ये बताइए कि जी। मेरी बहन कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आरक्षण हो जाए। जी। हम कहते हैं कि आरक्षण कल ले आइए और मौजूदा व्यवस्था में ले आइए, हम आपका समर्थन करते हैं। हमने तो 2022 में उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया था। आपके समर्थन की जरूरत नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। उनके पास नंबर्स पूरे हो रहे हैं, उनके नंबर पूरे हो रहे हैं, वो अपने नंबरों पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके समर्थन की तो बात ही नहीं है, आप हल्ला मचा सकते हैं। नहीं है टीना जी, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न कर, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है। क्या बात है? ये जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं इसमें सफल नहीं होने वाले। एक तो विशेष सत्र ले आए थे अप्रैल में टीना जी, सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मेरा विजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अगर दोनों हाउसेस के नंबर, जो कि मुझे लगता है कि एनडीए के पास पूरे हो जाएंगे, तभी उन्होंने विशेष सत्र प्लान किया है। और ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की खोजी पत्रकारिता है कि उनको ये मालूम है। जी रुकना होगा, सॉरी रवि जी रुकना होगा, टीना जी रुकना होगा, मैं अश्विनी जी के पास चलूं। लेकिन एक बात कह दूं, कांग्रेस भी समझदार है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रवि जी को पता नहीं, लेकिन वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है उनकी व्यवस्था है कि उनको वही कहना है कि ऐसा नहीं होगा, राधा नहीं नाचेगी, न नौमन तिल होगा, ओके। बट मैं उनको सिर्फ एक अंक गणित बता दूं, व्याख्या अपने अपने ढंग से करो। 17 अप्रैल को जो विधेयक गिरा था, उससे आज, कल नहीं आज, इस वक्त तक 5:27 तक गंगा में बहुत पानी बह गया। तृणमूल छिन्न भिन्न हो गई, दुकान लुट गई, झंडा चला गया, डंडा चला गया, खाते तक सीज हो गए। सरकार छोड़ो, ठीक, उनके यहां पार्षद तक नहीं बचा, सांसद तो छोड़ो। एक उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, हो गए। तब स्टालिन आपके इंडिया अलायंस के प्रमुख कार्यकर्ता धर्ताओं में थे। स्टालिन ने कह दिया, मैं कांग्रेस को चिमटे से नहीं छूऊंगा, उंगली छोड़ो, चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, जहां कांग्रेस उसके खिलाफ हम। बात खत्म हो गई। उसने उनको ओके बोल दिया, बोले ठीक है मोदी जी, गो अहेड। यही बात पवार साहब ने कह दी, भैया हमारा ख्याल रखो, बिटिया के लिए भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, ये कहीं एडजस्ट हो जाए, बाकी आप मालिक को। जब इतना हो गया, तब इन बात का क्या मतलब है कि हम होने नहीं देंगे? अरे महाराज, कहां नहीं होने, आप वॉकआउट कर सकते, बस वही है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कहते हुए संसद से बाहर चले जाइए, वो वोट करा के प्रस्ताव पारित करा देंगे। ऐसा मैंने देखा इसी देश में, मैंने देखा हाउस में, जब लोगों ने कहा कि गलतफहमी में है मोदी और शाह, 370 पारित नहीं हो पाएगी, और पारित हुआ तो कश्मीर पाकिस्तान मिल जाएगा, पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी। और गन्ने के रस की नदी भी नहीं बही, खून की नदियां बह जाएंगी। जुट्टे क्या हुआ? आज वही दिन है, इसीलिए मैं 370 को उल्लेख किया। आज का ही दिन 370 एबॉलिश हुई थी। बता दो, कहीं कुत्ता तक मरा नहीं ना। तब भी लोगों ने हाउस में भी कहा था कि मोदी जी, कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा भारत का। वहां तो लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहा है पूरे ठाट से, क्या छोटे छोटे बच्चे जाके रील बना रहे हैं वहां। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, कहीं आग नहीं लगी। होना तो हो गया, कहां आग लगी? इसीलिए अब की ये तैयारी से आए हैं भैया, ये दूध के जले हैं, ये छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। आपको याद नहीं 18 अप्रैल को क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, कि हम वापस नहीं जा रहे, आज नंबर नहीं, कल नंबर नहीं था हमारे पास, हम दोबारा आएंगे, संख्या लेकर आएंगे इसी सदन में, बोले थे ना। संख्या जुटा ली है, अब तारीख का मुहूर्त निकलना है। अश्विनी शाही
ये बांकीपुर, ये रामलला का जी। विषय, ये दतिया, ये अमित शाह, ये पैलेट गन, ये फलान ढिकान, मुझे लग रहा है जिस दिन ऐसी खबर आएगी कि आज 10 बजे पार्लियामेंट में रखा जा रहा है लोकसभा में विषय, ये सब विषय नेपथ्य में चले जाएंगे। क्योंकि जब शोले लग जाती है किसी टाकीज में तो छोटी मोटी फिल्में नहीं चलती ना, फिर टेलीफिल्म, फिर तो शोले देखी जाएगी। अच्छा, आप लोग जैसे रवि भाई कह रहे थे कि हम इतना आसान नहीं है कि राधा पनघट तक पहुंच जाए। क्या राधा ने पनघट तक पहुंचने का पूरा इंतजाम कर लिया है? क्योंकि वो कह रहे ऐसा होने नहीं देंगे। शाही जी। देखिए अमिताभ जी, आपने जो कहा ना कि आप आज एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, आपने नब्ज पकड़ के जो है, अभी आपने कहा कि नब्ज पकड़ के मैं करता हूं, आपने सही चीज सार बता दिया, उसका निचोड़ क्या है। लेकिन अब ये राधा पनघट तक पहुंचेंगी, एक ही चीज हो सकता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी एंड पार्टी अदर्स, जो विजय भाई की भी पार्टी है, उसमें ये लोग अगर अराजकता पर उतरे तो कुछ एक विहंगम दृश्य ये लोग कर सकते हैं। बाकी तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, उसके बाद हम आए, सरकार चलाई, उसके बाद ये अप्रैल वाली जो घटना रवि जी याद दिला रहे हैं, उसके बाद आपने उनको कहा पूरी तैयारी हो चुकी है, हो सकता है ज्वाइंट सेशन बुलाकर हम पास कर लें। आपके पास वॉकआउट का ही एक रास्ता है, जो अभी अमिताभ जी ने कहा। देखिए, अब ये विपक्ष जो है अमिताभ जी, इस समय परिसीमन से जुड़ा हुआ जो मामला है, टीना जी ने कहा, मैं कहता हूं 20 लाख वोटर्स की एक लगभग जो है एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, मोटा मोटी एवरेज, कहीं 25 की भी है, कहीं 17 की भी है, और 5 विधानसभा होती है। एक विधानसभा में एवरेज 300 बूथ होते हैं, 1500 बूथ शून्यकाल इन लोगों ने खत्म कर दिया। उतने लोगों का एक एमपी जो है वहां पर करता है, अपने क्षेत्र की चीजें उठाता है शून्यकाल और प्रश्नकाल में, वो भी इन लोगों ने नाश कर दिया। तो जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता भी समझ रही है। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण तथ्य, बिल अभी बगैर चर्चा के पास हो गए, जैसे नंबर ऑफ जजेस बिल अभी पास हुआ। हाँ। दूसरा आता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेशन का जो है संशोधन बिल पास होना था, वो बगैर चर्चा के हो गया। और जो ये लोग डिमांड कर रहे थे अमिताभ जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, माननीय गृह मंत्री जी बोले, वो तो एक नियम है, सदन चलता है, चर्चा होती है, माननीय गृह मंत्री जी चाहे जो जवाब देता है पार्टी के तरफ से, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं, संसद का सत्र खत्म हो जाता है। तो इन लोगों के कहने से वो भी नहीं हुआ। लेकिन जो विशेष सत्र आ रहा है, इस विशेष सत्र में ये मान के चलिए कि विजय भाई अभी एक बात कह रहे थे कि परिसीमन के बाद वही जीतते हैं, और सरधना और मेरठ गिना गए। 2002 में विजय भाई उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं बदली थी, लेकिन परिसीमन हुआ था, जिसका जिक्र अब अमिताभ जी ने, और 2007 में सरकार आ गई मायावती जी की उत्तर प्रदेश में, वो भी पूर्ण बहुमत से। तो ऐसा नहीं है, आप लोग एकदम डरे हुए हैं। इस समय मोदी जी की जो ऑरा है, उससे आप भयग्रस्त हैं कि आप लोगों को मतलब इतनी चीजें करनी पड़ रही हैं कि अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कहां कहां किसके किसके पीछे जाकर छुपना पड़ रहा है। ये समस्या आप लोगों की गंभीर हो गई है। आज अगर सदन में कोई चर्चा आप लोगों ने नहीं कराया, बगैर चर्चा के बिल पास हो रहे हैं। इसी तरीके से अभी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। 543 में आरक्षण दे सकते हैं, क्यों डरे हुए हैं वो? 543 में अगर आरक्षण मिल गया तो कौन सा बहुत बड़ा तुर्रम उलट जाएगा धरा का? क्यों नहीं दे रहे हो भाई? हम तो कह रहे थे। ठीक, अभी रुकना होगा। रवि जी रुकिए, और अश्विनी जी आप रुकिए। ये सवाल उस दिन हाउस में भी बहुत ताल ठोक ठोक के पूछा गया। रवि भाई भी पूछ रहे, मेरी ड्यूटी बनती कि मैं इसका भी प्रैक्टिकल उत्तर दूं, ताकि मेरी जवाबदारी जनता के प्रति है, नेताओं के प्रति नहीं। जनता मुझसे आप मैसेज करती कि आपने बताया नहीं भैया, ये लोग जो कह रहे थे 543 में ही दे दो और परसीमन का केस बंद करो अपने शासन में, हम आएंगे तो हम करेंगे परसीमन, महिला वाला दे दो। ये घास खाते हैं, ये रोटी नहीं खाते, कि क्यों मांग हो रही है?
और देना होता तो 10 साल आप शासन किए मनमोहन सिंह, तभी नहीं दे गए होते, तब पुलिस पकड़ रही थी। 547 में क्यों देंगे? वो तो करे मैं तो 850 में दूंगा, आ जाओ कर लो बात। वो सारा खेल वन लाइनर परिसीमन होके रहेगा, सब जानते, ये इधर वाले भी उधर वाले भी है। लड़ाई इस बात की है कि किसके काल में हो परिसीमन। और भैया मैं एक भविष्यवाणी कर दूं, जिसके काल में परिसीमन होगा वो उसी का जलवा जलाल होगा, लिख लो। बाकी सारी कहानी एक तरफ, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार परिसीमन हो गया, गंगा नहीं गंगा सागर नहा जाएगी बीजेपी, ये जान लीजिए। इसलिए अब इनकी पूरी कोशिश है कि परिसीमन करा के मानेंगे, आपको जोर लगाना चाहिए, लेकिन वो जोर अब नहीं लग सकता। ममता जी शक्तिहीन हो गई और स्टालिन आपसे खफा हो गए। बस दो ही चीजें आपके खिलाफ चली। उद्धव घुटनों पर आ गए, पवार साहब आपसे बेजार हो गए। अब क्या बचता है? लुट गई आपकी जो सारी साज सज्जा थी एकता की, यूपीएलएनएस की, लुट गया। वो कहां बचा? अब तो राहुल जी अखिलेश जी पर दो ही हैं जिनके पास कुछ सांसद हैं, बाकी तो किसी के पास है नहीं। 100 आपके मान लो, 35-36 इनके मान लो, बस। बाकी उनने सब व्यवस्था कर ली। यही तो मैं इतनी देर समझा रहा हूं। खैर डॉक्टर टीना, विषय वही है कि किसकी लीडर्स, किसकी सरकार में परिसीमन हो। मूल विषय इतना है नेता के लिए, वो जानता है कि फिर इसमें ना सुनवाई होगी, ना धरना से काम चलेगा, ना प्रदर्शन से काम चलेगा। गंगा में कूद जाओ फिर भी इसमें कुछ नहीं होना। जो हो गया परिसीमन हो गया। ना सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लग सकती है, ना लोकसभा बदल सकती है, ना विधानसभा बदल सकती है। और हालत ये है, गाजियाबाद में एक विधानसभा है साहिबाबाद, वो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, 15-17 लाख लोगों की विधानसभा। मतलब इस देश में तमाशा भी तो इतना लंबा चल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। टीना शर्मा, जो कांग्रेस कह रही है कि 543 में ही दे दो महिलाओं को, अब पूरा बढ़ाओ मत, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? और बनता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं जी कि बीजेपी एनडीए जो है वो अपने नंबर पूरे करके बैठा है। आम पार्टी पूरी टूट कर उनके पास आ गई है। उनके नंबर्स राज्यसभा में बढ़ गए हैं। इधर टीएमसी खत्म हो गई है, उधर स्टालिन की बात आप कर रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, इधर पवार साहब की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी कैलकुलेशन हम सबको पता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है अमिताभ जी, हमेशा कांग्रेस क्रेडिट लेती रही महिला आरक्षण बिल की, जो इन्होंने 2010 में रखा, एक हाउस में पास किया, दूसरे में पास नहीं किया। नंबर जब जुटाने होते हैं ना, तो फिर अपने कुछ चीजों को करना है एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टियों को, तो नंबर ऐसे जुड़ते हैं जैसे अब मोदी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अपने समय में कई बिलों के लिए किया। कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस ने भी इस तरह के पाप किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2010 में जब ये बिल रखा गया तो बोला गया, और आज भी लोगों को ये गलतफहमी है कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस लेकर आई थी। नहीं, देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आज के सांसद, जो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, हमारे परिवार के पारिवारिक मित्र हैं, वो 1996 में लेकर आए थे, और सीताराम केसरी और सोनिया गांधी ने उस बिल को फाड़ा था कांग्रेस सदन के पटल पर। और जाते जाते मैं एक बात आपको और बताती हूँ, जाते जाते हमारे राष्ट्रपति, जो मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में जो थे, उन्होंने, सॉरी दिमाग से निकल गया, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने जाते जाते अपने एड्रेस में कहा कि महिला आरक्षण को कांग्रेस को संजीदगी से सोचना चाहिए था, यह हमारी जिम्मेदारी थी। तो तब तो इन्होंने नहीं सोचा। परिसीमन तो कोई नई चीज नहीं है। परिसीमन तो परिसीमन की जो चर्चाएं हैं, परिसीमन पे जो परिकल्पनाएं हैं, वो तो मैं तो यूपी की हूँ, और मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, शुरू से परिवार में मेरे पॉलिटिक्स देख रही हूँ। मेरा परिवार 45 सालों से राजनीति में है और एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो मैं तो शुरू से पॉलिटिक्स देख रही हूँ। तो मैं तो देख रही हूँ कि परिसीमन जो है वो आज नहीं, वो 2002 से 2000 से चल रहा है परिसीमन। उसकी चर्चाएं, उसकी परिकल्पनाएं, उसकी रूपरेखा तब से चल रही है। तो इन्होंने क्यों नहीं किया?
आज अगर सदन में उनके पास नंबर पूरे हैं तो मैं तो प्रवक्ता कांग्रेस के जो हैं उनसे बहुत सहज सम्मान पूछना चाहती हूँ कि टेलीविजन पे बोलने से क्या ये बात सॉल्व हो जाती है? उनके नंबर्स पूरे हैं, उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए, वो परिसीमन करेंगे। अब उसके नुकसान फायदे क्या है या अमिताभ अग्निहोत्री जो है वो जनता को समझाएंगे, लेकिन ये क्यों ताल पीट रहे हैं? जी विजय राठी जी आ रहे हैं पास। राजनीति बड़ी निष्ठुर चीज है, वो किसी के इमोशनल भाषणों से, शेर व शायरी से कभी प्रभावित नहीं होती। जिस दिन आपके पास नंबर था तो मोदी की, अमित शाह की तमाम अपीलें बेकार हो गई, बिल गिर गया। और जिस दिन उनके पास नंबर होगा उस दिन राहुल गांधी की सारी बातें बेकार हो जाएंगी, प्रियंका जी की बातें सारी बेकार हो जाएंगी, अखिलेश जी का भाषण व्यर्थ हो जाएगा, पास करा लेंगे बिल। यही तो लोकतंत्र का खेला है, भाषण ही दे सकते हैं आप, भाषण के अलावा कुछ नहीं। उस दिन मोदी जी ने तो अपील की थी कि घर में बहन बेटी का चेहरा याद करके वोट दो, नहीं हुआ, गिर गया बिल। और आप लोगों ने सगर्व कहा कि हमने मोदी का रथ रोक दिया, मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया। वो इंतजाम करके आए हैं। जैसे मोहल्ले में लड़ाई हुई, 4 लड़कों ने मिलकर एक को पीट दिया, उस वक्त तो चला गया, फिर 18-20 लड़के लेके आया और फिर उन चारों को गिरा गिरा के मारेगा। यही तो लोक जीवन है, वही भाजपा कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं, सब करते। विजय राठी जी, एक और बात है, ऐसा उदाहरण है, वाजपेयी जी की सरकार थी, पोटा लाना था, ठीक, ये टेररिज्म और वो सबको नियंत्रित करने के लिए कानून पोटा। लोकसभा और विधान और राज्यसभा में थोड़ा, लोकसभा में बहुमत का थोड़ा टंटा था, विधान राज्यसभा ठीक थी, या लोकसभा ठीक थी, राज्यसभा में कुछ टंटा था। ज्वाइंट सेशन बुला लिया 2 दिन का सेंट्रल हॉल में, वोट हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा भी हो जाता है। अव्वल तो ये तो लोकसभा वाला इंतजाम कर लिए। हमने पूछा था कल, जब ये खबर मेरे पास आई थी, तो जिन लोगों को इंतजाम करना है मैंने उनसे पूछा था, व्यवस्था हो गई? बोले भाई साहब आपकी 100% हो गई, आपकी कोई लोचा नहीं। लेकिन अगर ना हो तो भी एक ऑप्शन भारत में है संवैधानिक व्यवस्था में कि संसद, दोनों सदन एक साथ बैठ सकते हैं और वोट कर सकते हैं। विजय राठी जी। नहीं देखिए अमिताभ जी, मैं 2 चीजें समझ पा रहा हूँ जी। कुछ ऐसी चीजें टीना शर्मा जी भी बोली थी कि जिसमें विपक्ष ने ऐतराज ही नहीं किया। उन्होंने बताया कि कुछ लोकसभा बहुत बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है, ये, अरे ये किसने मना किया? मेरे तो ये में नहीं आया, आज तक तो नहीं दिया। अरे ये डिबेटर में जरूरी नहीं है। ये तो हमने भी बताया कि भाई जनसंख्या भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, सब कुछ है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आर्टिकल 82 चलिए पहले कहता था कि आफ्टर एवरी सेंसस आपको डिलिमिटेशन करना, लेकिन फिर संविधान संशोधन हुआ और 1971 के सेंसस पे इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया। मुझे बताओ, जब 2026 की जनगणना चल रही है और अभी फरवरी में उसका सेकंड फेज है, फरवरी मार्च में, तो भाई उसके बाद करने में क्या दिक्कत है? जनसंख्या का आंकड़ा तो आ जाने तो, हम भी तो यही कह रहे हैं, यही तो सब बोल रहे हैं। मना सब नहीं बोल रहे, सब नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी के लोग बोल रहे हैं। विजय राठी, सब नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी नंबर वाले बोल रहे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, सब नहीं बोल रहे, जिनके पास लोकसभा में माइनॉरिटी का नंबर है वो बोल रहे हैं। हाँ जी, अभी एक मिनट रुको भाई। हाँ जी भाई, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब सेंसस चल रहा है तो ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? बार ब्रेक हो रही लग रहा है। 2026 का सेंसस जब चल रहा जी है, ठीक, तो इसके आप ये कह रहे हो, ठीक है, इसमें रुक जाओ, ठीक है, ठीक है विजय भाई, ठीक है। विजय राठी कह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही इसलिए मैं उसको सम अप कर दूं। विजय राठी, समाजवादी पार्टी कह रही है 26 की जनगणना चल रही है, उसको सम अप होने दीजिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। 2 बातें कह के मैं रवि भाई के पास जाऊंगा। जनगणना की रिपोर्ट आने में आधा 27 बीत जाएगा, जब बिल्कुल बिजली की रफ्तार से आए तब। और वही ये चाह रहा है कि मोदी का काम 29 में खत्म हो जाए, फिर तो परसीमन लागू नहीं हो सकता। परसीमन लागू करने के लिए भी 2 साल चाहिए, एक प्रक्रिया है, देश की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है आयोग को, तो वो भी समझ रहे हैं अंदर आपके मन में क्या, इसलिए वैसा नहीं होना। और जो बात सपा ने कही कि बहुत गंभीर विषय, कतई गंभीर नहीं है,
कतई गंभीर नहीं है। अब उंगली मत उठा। जब नंबर जेब में हो तो 1 मिनट का काम होता है, 1 मिनट का, दूसरा मिनट नहीं लगता। यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनगणना की वाली शर्त को निरस्त किया जाए, हो गया निरस्त। जो फेवर में हाथ उठाए, अच्छा, जो विरोध में हाथ उठाए, आइज हैबिट, आइज हैबिट, आइज हैबिट, हो गया, चलो जी जाओ खेलो जाके, काम खत्म हो गया। कहां इतनी देर लग रही? लिखा तो बहुत कुछ है संविधान में, 130 बार बदला है ना संविधान, नहीं बदला? ये कहीं डॉक्टर संविधान में लिखा था कि 30 साल के लिए 50 साल के लिए संसद फ्रीज कर दी जाएगी संख्या? ये तो कहीं लिखा नहीं था। अंबेडकर जी तो नहीं लिख के गए थे, कर दी ना फ्रीज। आई इंदिरा गांधी के मन में, वो कर दिया, बंद करो, कुछ नहीं होगा, 80 मिनट पर हमने एक बार व्यवस्था कर दी, सेट है व्यवस्था, ये कांग्रेस को जिता के रखेगी। नहीं तो 2026 तक फ्रीज क्यों कर दिया था? क्या उसके पे रवि प्रताप जी, ये मैं बहुत बार मैंने सोचा कि ये समस्या क्या है, ये क्यों फ्रीज कर दिया गया कि आबादी चाहे जितनी बढ़े, बवाल चाहे जितना बढ़े, क्या लोकसभा की संख्या उतनी रहेगी? किस डॉक्टर ने बताया था ये? नहीं अमिताभ जी 50 साल के लिए हमने फ्रीज नहीं किया था, ये अर्ध सत्य। हमने 25 साल के लिए 76 में फ्रीज किया। क्यों किया? और मैं पूछा क्यों किया, मैं आपसे ये पूछा क्यों किया, बस उतना ही पूछ रहा हूं। 25 साल भी कम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। वो ये हुआ कि हमारी जो जनसंख्या निरंतर उत्तर बढ़ रही थी, तो ये कहा गया कि राजनीति की अंधी दौड़ में न आने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण और विकास को ऊपर लक्षित करिए, हम सीटें इतनी रखेंगे। उसका पालन किया दक्षिण के राज्यों ने, और उसी आधार पे तत्कालीन 2001-2 में जब हमारे मंत्री थे अरुण जेटली जी, तो वाजपेयी जी ने कहा कि जिन लक्ष्यों को देख करके फ्रीज किया गया था हम उसको पा नहीं पाए, लिहाजा 25 साल और फ्रीज करते हैं। तो क्या जिसको वाजपेयी जी गलत किया, वाजपेयी जी ने भी गलत किया। अरे भाई वाजपेयी जी का मतलब विष्णु अवतार थोड़ी ना है, वाजपेयी जी ने भी गलत किया, इंदिरा गांधी ने भी गलत किया, ये कौन सी बात हो गई? जिन बिंदुओं पे फ्रीज किया गया उन बिंदुओं को हमने क्या पा लिया? नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये लोकतंत्र विरोधी कदम है, ये लोकतंत्र के मूल तत्व का निषेध करता है ये कदम। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? सुनिए, लोकतंत्र का विरोध जिस विधा में भाजपा करने जा रही है, ये है, मैंने बताया 20,000 कोई प्रधानमंत्री किलोमीटर में। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। कोई प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता, उसका नाम इंदिरा गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, कैसे कर सकता है कि 25 साल सीटें नहीं बढ़ेंगी? आप खुदा हैं क्या? प्रधानमंत्री है भाई, तो प्रधानमंत्री रहिए कि ईश्वर हो जाएंगे? सबका आदर, लेकिन मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहा। हम अमेरिका नहीं बन पाएंगे तो सीटें नहीं बढ़ेंगी, बोले वाजपेयी जी ने कह दिया, इंदिरा गांधी ने कह दिया और नेहरू जी भी बोल दिए। क्या मतलब है? बोले भले एक सीट 1-1 करोड़ की हो जाए आबादी की, हम लक्ष्य नहीं पाए अभी। लक्ष्य क्या था? बोले सब अमेरिका जैसे हो जाए। कैसी बात कर रहे हो यार? जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का एक साइजेबल एरिया में उसको प्रतिनिधि मिलना चाहिए। गजब बात कर रहे हैं। और उसमें कांग्रेस ने पत्ता ये चला कि वाजपेयी जी का नाम आगे कर देंगे तो शायद फिर चुप हो जाएंगे। वाजपेयी जी ने भी कुछ गलतियां की हैं, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने गलती नहीं की? रवि जी, दिन में घूमेंगे, सबने गलती की। और मैं तो कहूंगा, ठीक है, मैं अश्विनी शाही के पास आऊंगा और मैं ये बात कहूंगा इस सरकार से भी कि आप केवल अगली जनगणना तक के लिए परिसीमन करिए, ये खुद मुख्तारी मत करिएगा कि आने वाले 100 साल तक के लिए सील कर दी जाए, ये सब मत फैलाइए। ठीक, अगली जनगणना तक के लिए करिए। अश्विनी शाही, कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री ये कैसे कर सकता है कि भारत की कितनी भी जनसंख्या बढ़े, संख्या सीमित रहेगी, सीटें नहीं बढ़ेंगी? क्यों? प्रतिनिधित्व के आधार पर सदन में लोग कैसे चुन के आएंगे? 40 लाख आदमी पर एक आदमी चुन के आएगा, वो कुछ डिलीवर करेगा? अश्विनी शाही जी, अमिताभ जी देखिए, अगर हो सकता है कि जो उस समय की मांग रही हो उन लोगों ने किया है, उसको
हम उसको भूल सुधार कहिए, उसको एक बेहतरी के लिए कहिए, जनता के लिए। हमने पहले एक नई संसद बनाई जिसमें कि उतने सीटों की व्यवस्था की, उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। अब हम वो काम करने जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना क्यों नहीं विजय राठी जी? कोई जरूरी है कि 2021 की जो जनगणना ही मानेंगे, 2026 की जनगणना मानेंगे? 2021 में। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर विजय राठी स्थायी चुनाव लड़ रहे हैं 543 में, अगर हम लोगों ने कर दिया तो अगर हमारी सीट जाएगी तो दिक्कत होगी। इसलिए सीट बढ़ाइए, महिलाओं को भी अधिकार दीजिए, जहां से जो लड़ता है वो भी लड़ता रहे। किसी का विजय राठी म्यूट है, आपका अनम्यूट करो। हाँ जनता का, जी बोलो भैया, अश्विनी जी। जनता का भी फायदा जी, जनता का भी फायदा, नेताओं का भी फायदा, देश का भी फायदा। तो हम उसी आधार पर देंगे कि जिस आधार पर जनता मिल सके, महिलाओं का भी पुरुषों का भी। कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष प्रधान ही महिलाओं ज्यादा दूर तो है नहीं ना। 2026 का सेंसस में ज्यादा दूर नहीं है, दूसरा फिर फरवरी मार्च में हो जाएगा। क्या उसके कहते भाई 2011 मान लीजिए, आखिर 2011 लीजिए 50, जब हमने 50% बढ़ाने की बात कर ली विजय राठी जी, तो हमने 2011 दिक्कत है भाई, सीटें हमको उतनी बांधी है कि 29 से पहले गिर जाएगी सरकार, 29 तक है ना, गिर जाएगी, सीटें उतनी बढ़नी है 50 सीटें बढ़नी है। इतनी जल्दी क्यों? अच्छा बताइए कौन से सेंसस के आधार पर, बताइए ये बताइए कौन से सेंसस के आधार पर 2011 सेंसस के आधार पर करोगे? हमें 11 के लिए चल रहे हैं, 11 को आधार पर लेंगे। हम 50% बढ़ा रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं। दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक आखिरी सवाल, ठीक है अश्विनी भाई, ठीक है विजय राठी। जब देश की संसद के समक्ष सरकार ये फार्मूला लेकर आ रही है, मैं अपनी जानकारी से बता रहा हूं कि हर राज्य में 50% और कहीं ऐसी संख्या है, मान लीजिए 39 है, तो उसको पूर्णांक में करके माना जाएगा, ठीक है ना, तब उसको 40 मान के 20 सीट बढ़ा दी जाएंगी। ये प्रपोजल आने वाला है, ये मेरी अपनी जानकारी से मैं कह रहा हूं, ठीक। इसमें जनसंख्या का इस लेने देना नहीं, कहीं 11 की है कि 21 की है। और ये बात वो लोग कह रहे हैं जो 50 साल से सीटें फ्रीज किए हुए थे, वो कह रहे जल्दी क्यों है, अभी क्या कोई ट्रेन छूट रही? टीना, मैं वही कह रही हूँ 50 साल बीत गए, अब कब होगा, कब ट्रेनें छूट रही भाई? जिस सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के पास नंबर है, वो कोई भी कानून को अबॉलिश कर सकती है, किसी भी कानून को बना सकती है। कांग्रेस ने जो चीज बोई थी, आज कांग्रेस उसको काट रही है और टीवी पे बैठ के चिल्ला रही है। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी वो जो जानकारी है, जितना बताना चाहते हैं उतना ही बता रहे हैं, जो नहीं बताना चाहते वो अमिताभ अग्निहोत्री बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें आप देखिए, जनसंख्या का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। जनसंख्या तो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे जनसंख्या? मैंने तो पार्लियामेंट में आपको एक बार बोलते हुए नहीं देखा। सेंसस जरूर आप बार बार बोल रहे हैं। सेंसस इसलिए बोल रहे हैं कि आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप डिमांड करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है। अगर आपके पास नंबर हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक 20-20 लाख, ठीक है। अब आगे बात इतने विजय राठी, जब सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है डीएमके और शरद पवार की, ये ऑफ द रिकॉर्ड है जानकारियां, शरद पवार और स्टालिन के सहमति से, कि लंबी कहानी नहीं, 50% इन्हांसमेंट, बात खत्म। जैसे नौकरी जब सैलरी बढ़ती है कंपनियों में तो वो भी ऐसे बढ़ती है, 10% इंक्रीमेंट। तो वैसे सरकार ने कहा 50% इंक्रीमेंट राज्यों में, विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में। तो इसमें सेंसस की तो रोल ही नहीं कही, क्या 11 का और क्या 26 का। छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप तो हाँ इतने समझदार पत्रकार हैं, जब इसमें आपने कह दिया 50% बढ़ेगी, अब डिलिमिटेशन जब होना उसमें विधानसभा लिखे जाते हैं, किस विधानसभा में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तभी तो काट छाट होगी उनकी, या ऐसे थोड़ी होगी। तो विधानसभा जिसमें जनसंख्या बहुत कम बढ़ी और 2 में बहुत ज्यादा बढ़ी, परिसीमन जब होता है उसमें मान लो कह दिया 50% बढ़ गई, सपोज कीजिए मेरठ को 4 सीटें मिल गई, उसमें देखा ही जाता है कि कहाँ जनसंख्या ज्यादा है कहाँ कम है, परिसीमन होता ही तब है।
ठीक, उसमें अब भी रुकना तो होगा विजय राठी, हम नहीं है। उत्तर देंगे, हम उत्तर देंगे आपकी आपके सवाल को उत्तर देंगे, अब रुकना होगा। रवि प्रताप जी वही प्रश्न, एक फॉर्मूला लेकर सरकार आएगी जिसको विधेयक में लिखकर लाएगी ताकि उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, कोई भ्रम ना रहे, कि 50% टू ऑल स्टेट्स इन लोकसभा सीट्स एंड इन विधानसभा, काम खत्म। क्या उसमें जी। क्षेत्रफल और जनसंख्या का कोई मापदंड नहीं होगा? अगर नहीं। क्षेत्रफल और नहीं। जनसंख्या का मापदंड नहीं नहीं होगा। होगा तो परिसीमन बेमानी है। नहीं होगा, वो ठीक और है, अगर तो आप उसके लिए क्षेत्रफल लड़ेंगे और ना भाई, आपके लड़ने के लिए भी कोई विषय रहना चाहिए। मापदंड होगा तब परिसीमन ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक। अश्विनी शाही वो कह रहे हैं जब जनसंख्या और क्षेत्रफल का विषय नहीं रहेगा तो परिसीमन बेमानी हो जाएगा। छोटी सी टिप्पणी। नहीं, एकदम नहीं है। अगर हम 2011 का जो है सेंसेक्स भी मान के चलते हैं तो जब 50% पढ़ने की बात है तो क्षेत्रफल उसी हिसाब से बांट लिया जाएगा। हमको वो नहीं करना है कि विजय राठी जी का मुस्लिम वोट जो है इधर से उधर कर देना, तो हिंदू वोट उठा के गांव में उठा के जाएंगे। उसी में जिस तरीके से बढ़ता था 2026 का सेंसस चल रहा है, 2011 जाएगा। ठीक है, दोनों आप सबको रुकना होगा। किसी सेंसस की जरूरत नहीं सरकार की नए प्रस्ताव में जो लाएगा जो जानकारी। विजय जी रुक जाओ, आप रुक जाओ, ठीक है ना। और किस इलाके में लोग बढ़े, किस इलाके में क्षेत्रफल बढ़ा, किस विधानसभा का, ये सब चेक करने के काम परिसीमन आयोग करेगा, ठीक है ना। इसका पार्लियामेंट में अखाड़ा नहीं खुलेगा, ये भी जान लो। ये सब काम परिसीमन आयोग के लोग हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां सबके पास आंकड़े हैं। अभी ये SIR हुआ है, ये चूरन खाने के लिए हुआ क्या? नहीं तो बात करते हो यार, बोले आंकड़े कहां से लाओगे? अरे 100 करोड़ तो लिखत पढ़त में भारत का वोटर है, आंकड़े कहां से लाओगे? जो भारत का वोटर नहीं है उसका भी अंदाज है भारत को, और वोटर संख्या 100 करोड़ तो लिखत पढ़त में है, आधार एक नंबर है। खैर, सरकार को दक्षिण के दलों ने कहा भाजपा को कि आप 50% लिख के लिए आइए, हम साथ में खड़े हो जाएंगे। बस वहीं से कांग्रेस की हार हो गई। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। आपको स्टालिन से लड़ाई नहीं लेनी थी। स्टालिन से कांग्रेस ने लड़ाई लड़के अपने माथे का सौभाग्य पोंछ लिया। अब वो कह रहे कि हमें तो राहुल गांधी का नुकसान करना है, इनकी नाक काटनी है, बाकी चाहे कुछ हो। उस ढंग से अडामेंट है। डीएमके के एक नेता कह रहे थे कि 2 मंत्री बन जाएं सिर्फ तमिलनाडु में, इसके लिए इन्होंने वर्षों पुरानी दोस्ती की पीठ में छुरा भोंक दिया कांग्रेसियों ने। बोले अब हम इनको डिलिमिटेशन बताएंगे, हमारी बात तो मान ली नरेंद्र मोदी ने। और ये बात जैसे 10 लोग खड़े हैं, किसी को 4 लड्डू मिलेंगे, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, किसी को चूरा, ये पक्षपाती व्यवस्था लगती है। लेकिन ये व्यवस्था अगर हो जाए कि हर व्यक्ति को 2 लड्डू मिलेंगे तो इसमें काय की लड़ाई? उत्तर प्रदेश के भी 50% बढ़ेंगे, तमिलनाडु के भी 50% बढ़ेंगे, असम के भी 50% बढ़ेंगे। झंझट खत्म, मिटी सब पीरा, खत्म बात, कथा पूरी हुई, प्रसाद लो घर जाओ भैया, अब क्या बचा? इशू इज ओवर। मेरे लिए परिसीमन तब तक टिकलिश था भाजपा के संदर्भ में, मोदी जी की सरकार के संदर्भ में, जब तक उस पर शरद पवार और स्टालिन की मंजूरी नहीं आ रही थी। आ गई तो सरकार आगे बढ़ गई। अब तो ये इट्स मैटर ऑफ प्रोसीजरल एक्टिविटीज, अब सब कुछ बचा थोड़े ना। और ये जहां जितने लोग बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं। संसदीय लोकतंत्र तो अंकों का खेल है मित्र। आपने मोदी जी को 17 अप्रैल को किसी विचारधारा पे तो हराया नहीं था, उसमें नंबर था इसलिए हरा दिया था। वो नंबर लेके आएंगे, आपको हरा देंगे, यही ना। मैं फिर कह दूं, सारे अस्त्र शस्त्र छोटे हो जाएंगे, निस्तेज हो जाएंगे जब ब्रह्मास्त्र चलेगा। और इस ब्रह्मास्त्र का असर कई चुनावों तक रहेगा।
विधानसभा में एक गांव या एक मोहल्ला दाएं बाएं हो जाए ना, तो 20 साल की विधानसभा ऐसी हो जाती जैसी रात में फसल वाले खेत में नीलगाय घुस गए। क्या सुबह सारा खेत गोड़ देती है, कुछ बचता नहीं उसमें, ना आलू ना गोभी। देखे हो ना शाही जी, नीलगाय या जंगली सुअर, अन्ना पशु की जो समस्या है, परिसीमन आयोग वैसे ही चलेगा तो संकट हो जाएगा। और हमें तो विपक्ष, भाजपा वाले तो अब सरकार में आए हैं, विपक्ष के लोगों को तो परिसीमन का अंदाज है कि उस गोली में कितनी ताकत है, 650 mg है या 1000 mg की है। सारी कहानी एक तरफ मुद्दा, घोषणा पत्र, भाषण, फल रैली, रेला, मेला एक तरफ, एक मोहल्ला दाएं से बाएं हो जाए तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो भैया, जीत नहीं पाओगे विधानसभा में। एक गांव इधर से उधर हो जाए, लोकसभा का चुनाव पलट जाएगा। सब लोग तो 5 लाख से नहीं जीत रहे। और मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम कपिल सिब्बल को तो सुनना चाहिए था कांग्रेस को। वो सोच विचार के ये कहे होंगे कि फिर 50 साल तक। मुझे ये स्मरण आता है कि तुलसीदास जी ने लिखा कि जब सीता का विवाह हो रहा था स्वयंवर, और सारे राजा आए लंकेश समेत और कोई धनुष नहीं हिला पाया रवि जी, तो जनक जी बहुत निराश हुए। पुत्री के पिता थे, खड़े हुए। जब सारे राजा निपट लिए तो खड़े हुए, तो उनने कहा कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। बोले जाओ भाई, आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ, तखलिया खाली करो या हॉल। विधाता ने जानकी के उसमें माथे पर विवाह लिखा ही नहीं। तब रामचंद्र जी खड़े हुए, तब वो प्रसंगात्मक धनुष तोड़ा और स्वयंवर हुआ। मैं वही बात कहूंगा, अगर परिसीमन लागू हो जाए, क्या महिला आरक्षण उसका फलितार्थ है, क्या मूल तो परिसीमन है, तो मानकर चलिएगा कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ। मैं नहीं कह रहा, कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं। ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। मुझे इससे अच्छा रूपक नहीं मिला, मुझे क्षमा करिएगा अगर कुछ लोग हर्ट हो जाए, जैसे रात में नीलगाय खेत खा जाती है। और हमको ये भी पता है एक खेत बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। रवि जी गलत नहीं कह रहा। आदमी कहता हमारे बाबा यहां से चुनाव लड़ते थे। क्या रायबरेली कहां से आई? रायबरेली में फिरोज गांधी चुनाव लड़ते थे, तो खेत बनाने में पीढ़ियां गुजर गई। और रायबरेली के 4 गांव इधर से उधर हो गए, तब क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं भैंस गई पानी में, समझो। और परिसीमन आयोग तो भाई परिसीमन आयोग है, वो कोर्ट से परे है, वो विधानसभा लोकसभा से परे है, वो जंतर मंतर से भी परे है। क्या कोई काकरोच हो, उस परिसीमन आयोग का क्या बिगाड़ेगा? उसको संविधान ने शक्ति दी है कि उसके द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया को आप पलट नहीं सकते। नो, नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर पार्लियामेंट। सोच समझ के अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था की होगी, वो जानते होंगे कि ये करना जरूरी है। घर का नक्शा ही बदल जाए बाबू, जहां गुसल खाना वहां पूजा घर, और जहां पूजा घर वहां गुसल खाना, तो क्या करोगे फिर? है परिसीमन का मतलब है या तो खेत समझ लीजिए कि नीलगाय खा गई, ये समझ लीजिए कि घर का नक्शा बदल गया पूरा, तो भी वो घर आपके मन का तो नहीं रहेगा। फिर जब आपके घर का नक्शा टीना शर्मा के मन से बन जाएगा तो आपके मन का तो नहीं रहेगा घर। बस परिसीमन का सारा खेल यही है मित्र, फिंगर क्रॉस करके बैठिए। और जो बात मैंने कही है, रवि जी ने कहा देखेंगे भविष्य क्या कहेगा, उनकी बात ठीक है, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है, पत्रकारी समझ ये कहती है कि मोदी हर संभव कोशिश करेंगे कि इसी अगस्त में, पहले तो इच्छा थी कि 15 अगस्त को हो चुका हो, 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट लाल किले से भी हो, वो नहीं है, लेकिन 16-17 बट अगस्त नहीं बीते, सरकार की कोशिश ये है। धन्यवाद।
थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा